नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे, जहां टीएमसी का सफाया होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में रोड शो करके पश्चिम बंगाल की राजनीति में खेला कर दिया है। रोड शो से पहले मोदी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में टीएमसी का सफाया होने जा रहा है। मोदी ने प्रचार खत्म होने के बाद 30 मई से 1 जून तक तमिलनाडु में विवेकानंद स्मारक में ध्यान साधना करने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बीजेपी उम्मीदवार तपस राय के समर्थन में श्याम बाजार से शुरू हुआ। इससे पहले मोदी स्वामी रामकृष्ण की पत्नी मां श्रद्धा के निवास और सुभाष चंद्र बोस के स्मारक पर गए। रोड शो शिमला स्ट्रीट पर खत्म हुआ, जहां स्वामी विवेकानंद का निवास स्थित है। इस मौके पर बंगाल बीजेपी के बड़े नेता सुकांता मजूमदार, शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे। रोड शो के दोनों ओर खड़ी भीड़ जय श्री राम और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रही थी। 27 जून को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में मोदी ने कहा था कि बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में मिलने वाली है। बंगाल में पिछले कई दशकों से राजनीतिक कांग्रेस सीपीएम और टीएमसी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अब बीजेपी ने बंगाल के राजनीतिक गलियारों में अंदर तक जगह बना ली है। 2019 के लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करके सीपीएम की जगह ले ली है। इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि हम 3 थे और बंगाल की जनता ने हमें 80 तक पहुंचा दिया। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा बंगाल में होने वाला है। मोदी ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता कुंठित है और चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 18 हो गई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 77 तक पहुंच गई थी। बीजेपी का वोट शेयर भी टीएमसी के 43% के मुकाबले 40% तक हो गया है। बंगाल में कई मुद्दे बीजेपी के हक में काम कर रहे हैं। टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और हिंदू विरोधी मानसिकता बीजेपी को लाभ दे रही है। सीएए को लागू करने का दावा भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी गिनती में बांग्लादेश से आए मथुआ समाज के लोग हैं जो नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। संदेश खाली की घटना ने भी बंगाली मतदाताओं को बीजेपी की तरफ मोड़ा है। ममता सरकार के खिलाफ आए अदालत के फैसले भी बीजेपी के पक्ष में जनमत बना रहे हैं। बीजेपी द्वारा पश्चिम बंगाल के प्रतीकों का भी लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह से प्रयोग किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद पश्चिमी बंगाल की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक हैं। बीजेपी
हर जगह बंगाली अस्मिता से जुड़े महापुरुषों को सामने रखती है। मोदी ने बंगाल को लेकर कुछ ऐसा ही खेला कर दिया है। मोदी ने घोषणा की है कि वे 30 मई को चुनाव प्रचार बंद होने के बाद तमिलनाडु में विवेकानंद स्मारक पर जाकर ध्यान साधना करेंगे। ध्यान का यह कार्यक्रम 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के पूरा होने तक चलेगा। माहिर इसे चुनाव प्रचार बंद होने के बाद प्रचार के रूप में देख रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी मोदी केदारनाथ चले गए थे और मीडिया का पूरा ध्यान मतदान से हटकर मोदी पर लग गया था। किसी समय कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल पूरे देश से आगे सोचता है। पूरे देश के लोग रोजगार के लिए बंगाल आते थे, लेकिन 45 साल के सीपीएम और 15 साल के टीएमसी राज ने बंगाल को तबाह कर दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की जनता को पुराना गौरव लौटाने का भरोसा दिया है। देखना होगा कि बीजेपी के दावे को जनता का कितना समर्थन मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।